पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्या केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीमा हैदर भी वापस जाएंगी? सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब इन लोगों में एक समय पर उनके वकील रह चुके हेमंत पाराशर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके हिसाब से सीमा हैदर भी जल्द पाकिस्तान जाएंगी। सीमा हैदर और सचिन मीना की जमानत कराने वाले वकील हेमंत पाराशर ने मीडिया से कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और सीमा हैदर भी उसी देश की नागरिक हैं। वो अवैध तरीके से यहाँ रह रही हैं, इसलिए उसे तुरंत यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर सीमा हैदर मां बन भी गई हैं तो भी उन्हें डिपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सरकार चाहे तो सीमा के खिलाफ चल रहे मुकदमे को स्थगित कर डिपोर्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला पाकिस्तान से आकर भारत में मां बनती थी तो यहाँ की नागरिकता उसे मिल जाती थी, लेकिन अब ये कानून खत्म हो चुका है, इसलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कतई नहीं मिलेगी। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह के उस दावे पर कि उन्होंने डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा किए हैं, इस पर हेमंत पाराशर ने पूछा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाए। उसके कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है और न ही सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। बता दें कि एक तरफ जहां सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है, वहीं सीमा हैदर खुद पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पिछले 10 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं गया है। हालांकि उनके वकील और खुद को सीमा हैदर का भाई कहने वाले एपी सिंह लगातार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान ना भेजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सीमा हैदर का मामला कोर्ट में लंबित है और उसके सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सीमा हैदर को जमानत के समय जो भी आदेश मिले थे वो उन सभी का पालन कर रही है और अभी उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधारण के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है।
एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। गौरतलब है कि सीमा हैदर की दोस्ती भारत के सचिन मीना से पबजी गेम खेलते हुए हुई थी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद साल 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई थी। नेपाल में सचिन मीना से शादी करने के बाद उसने भारत में भी उससे शादी की और अब नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारे घर में लक्ष्मी है, ये बेटा बराबर है हमारे लिए और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे भी बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है। तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई ज़िंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, ये सब कुछ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। जो जो मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे मुझे और खूबसूरत देखने को मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब नाम जो पंडित जी ने बताया है वो भैया को पता है, अभी भैया अनाउंस करेंगे मिलके। तो पंडित जी ने जो नाम बताया वो नाम भी बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा लगा जो इसका नाम रखने वाले हैं, तो बहुत ही खुश है। हाँ, सर्टिफिकेट भी है। देखिए हैदर की सोच और मतलब दिमाग की सोच उसकी इतनी गंदी है कि मेरी मासूम बच्ची जब पैदा हुई उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह को गाली गलौज करता है, मुझे करता है, मेरे पति मीना जी को, बाबा को, सबको धमकियां भी देता है। और उसकी धमकियों के प्रूफ मेरे पास पड़े हैं वीडियो के रूप में। तो सरेआम धमकी देता है कि हिंदुस्तान में हम घुस के तुम्हें मारेंगे, और सचिन जी को धमकी देता है कि उसको पता पड़ जाएगा हम क्या हैं। वो यही ना सोचे कि हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते। तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं इस भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। वो दहशतगर्द इंसान है, तो उनसे हम अच्छाई कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए मेरी नागरिकता वो जो कब मिलेगी, क्या मिलेगी, वो तो भैया बताएंगे। बाकी इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और सच हाँ, बहुत बहुत खुश है। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और मेरी 4 बच्चे पहले वो इतने खुश होते कि हमारी छोटी बहन है, साथ खेलते रहते हैं।